बातचीत के लिए। तो स्टिंग ऑपरेशन के बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन कुछ और खबरें उसका रुख करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी आज से राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के दशहरा मैदान से 12 बजे जन आक्रोश यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 14 दिसंबर तक चलने वाली ये यात्रा राज्य की 200 विधानसभाओं में जाएगी। इसके लिए अलग अलग रथ तैयार कर दिए गए हैं। तो 12 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे जयपुर में और हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना करेंगे। जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। सभी 200 विधानसभा सीटों तक रथ ये जो रैली है वो जाएगी, जन आक्रोश रैली। और सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उस रथ में की गई। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आज से आगाज होगा। जो रथ है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुछ इस अंदाज में ये रथ तैयार किए गए। 51 रथ तैयार हैं जो आज रवाना होंगे और 200 विधानसभाओं को कवर करेंगे ये तमाम रथ। कुछ इस तरीके से इसमें QR कोड वगैरह लगाया गया है, पूरी व्यवस्था की गई है। और किस तरीके से ये विधानसभा दर विधानसभा ये रथ पहुंचेंगे। देखिए जो आज की तैयारियां वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो वहां पर आज हरी झंडी दिखाएंगे और वहां से जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाने के बाद इन रथों को रवाना कर देंगे। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आज से आगाज हो रहा है, जो 14 दिसंबर तक यूं ही चलेगा। 12 बजे रथों को रवाना कर दिया जाएगा। 14 दिसंबर तक चलने वाली ये जो आक्रोश रैली है, आक्रोश यात्रा है, ये 200 विधानसभा। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। शशि, क्या तैयारियां आज, क्योंकि आज से जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की शुरू होने जा रही है? देखिए बीजेपी के नजरिए से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और सरकार के नजरिए से देखें तो सरकार उसको कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ ही आक्रोश है। लेकिन पार्टी के जब किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो उस पार्टी के साथ ही प्रदेश के लोगों के लिए इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों आ रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ जब जेपी नड्डा आ रहे हैं, उन जिन रथों के जरिए बीजेपी अपने जनाक्रोश यात्रा को लेकर के जाएगी, उन रथों को हरी झंडी दिखाएंगे, तो पार्टी यही मैसेज देना चाह रही है कि राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं उनको जनता के बीच लेकर जाएंगे। हर घर को जोड़ने की कोशिश होगी, 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश इस यात्रा के जरिए, और जनाक्रोश खड़ा करने की प्रयास बीजेपी कर रही है। उस जनाक्रोश के जरिए सरकार को ये चेताना कि देखिए आपके खिलाफ कितनी नाराजगी है लोगों में, और यही कारण है कि बीजेपी ने इसके लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है। लोग जुड़ सकते हैं मिस्ड कॉल पर रिंग देकर के। अब इस जन आक्रोश यात्रा से एक वेबसाइट बनाई है, और जो सारे जन आक्रोश रथ हैं उन वेबसाइट पर उसकी बारकोड लगाई है, जिससे कोई भी स्कैन करके वेबसाइट से गतिविधि देख सकता है। साथ में एक शिकायत और सुझाव पेटिका भी या रथों पर रखी रहेगी। वो इसलिए कि लोगों की क्या बात है, क्या समस्या है, क्या सुझाव है, उन सब का डेटा बीजेपी के पास आ जाए। आप देखिए कि भले ही ये डेटा अभी सरकार को चेताने के लिए भेजा जाएगा, सरकार से मांग की जाएगी कि इन मुद्दों का समाधान किया जाए, लेकिन अगर समाधान नहीं होता है तो अब से 1 साल बाद जो चुनाव होंगे प्रदेश में, उन चुनावों के दौरान बीजेपी को कई स्थानीय स्तर के मुद्दे मिल जाएंगे, और उन मुद्दों के जरिए पार्टी लोगों को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। और जो पार्टी जन जुड़ाव कर लेती है अच्छी तरीके से, वो आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव में फतेह भी हासिल कर लेती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको छोटे रूप में देखा जाए तो अभी जनाक्रोश है, लेकिन ये साल 2023 और उसके बाद साल 2024 के चुनाव की तैयारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आखिर क्या महत्व है इस जन आक्रोश यात्रा का और क्या टारगेट है बीजेपी का इस यात्रा के माध्यम से। जेपी नड्डा पहुंचेंगे 12 बजे हरी झंडी दिखाएंगे।